नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। फ्राइडे के दिन भी निफ्टी ने गैप अप में ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होते ही करीब 19,080 के आसपास से वहां से ऊपर की ओर से ऑल टाइम हाई के लेवल पे फिर से क्लोजिंग दे दिया है। तो करीब 18,200 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है निफ्टी ने। तो यहाँ से अब आगे क्या कर सकते हैं, तो पहले चलते हैं हमारे डे चार्ट की ओर। अगर हम डे चार्ट में देखते हैं तो प्रीवियस 4 दिन पे लगातार निफ्टी हमारा ऊपर की ओर से ग्रीन कैंडल पे ही क्लोजिंग हो रहा है। और अगर हम ये जो पहला जो ग्रीन कैंडल है उसके कैंडल को अगर हम देखते हैं तो करीब ये 18,650 के आसपास कहीं पर आ रहा है। और आज कल का जो क्लोजिंग प्राइस था 19,200 के आसपास कहीं पर था। तो करीब 500 से 600 पॉइंट का मूवमेंट अभी निफ्टी में हो चुका है। और अगर आप इसका पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो गैप अप में ओपनिंग होता है, उसके बाद ऊपर की ओर से क्लोजिंग, फिर से गैप अप में ओपनिंग होता है, ऊपर की ओर से क्लोजिंग। और फ्राइडे के दिन भी सेम गैप अप में ओपनिंग हुआ और ओपनिंग के साथ ही अपना जो ऑल टाइम हाई, एक न्यू ऑल टाइम हाई के साथ भी क्लोजिंग दे दिया है। थोड़ा हम हिस्ट्री में अगर चलते हैं तो पहले देखिए यहाँ पर जो उसका जो लोअर लेवल रिसेंट में किया हुआ था 17,000 के लेवल पे आसपास कहीं पर, यहाँ से उसने एक रैली दे दिया यहाँ तक 17,800 के आसपास कहीं पर एक रैली दे दिया। करीब 800 पॉइंट का रैली हो गया। उसके बाद से फिर से 10% का आपका वहाँ से करेक्शन देखने को मिल चुका होता है, क्योंकि इस फेज पे निफ्टी ने थोड़ा उसको अपने आप को सेटल किया हुआ था। क्योंकि ऐसे अचानक से अगर गैप अप में ही ओपनिंग होता रहा और निफ्टी ऊपर की ओर से मूवमेंट होता ही रहा तो यहाँ पर ज़्यादा बायर्स अक्यूमुलेट नहीं होंगे। इस लेवल के, इस कैंडल के आसपास कहीं पर भी अगर बायर्स एंट्री किए होंगे तो उसको अगर ग्रीडी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये कैंडल को भी छोड़ के अगर उसके अगले कैंडल में भी जब उसको थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिलता है या फिर अच्छा खासा मुनाफा भी देखने को मिलता है तो वो अपने आप को वो डर होता है, जो साइकोलॉजिकली जो डर रहता है कि काश अपना जो प्रॉफिट है वो नीचे गिर जाएगा, तो उस लेवल पे वो बायर वहाँ से निकल जाएगा और फिर से उस लेवल पे वो एंट्री नहीं करने वाला है। तो ठीक उसी तरह से नया बायर्स भी वहाँ पर एंट्री करने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच, ऊपर की ओर से स्ट्रेच हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी करीब आपका क्लोजिंग हुआ था 17,600 के आसपास कहीं पर, फिर से यहाँ तक 18,200 के आसपास कहीं पर, यहाँ पर भी फिर से एक हमें रैली देखने को मिला। और उसके बाद से इस लाइन के आसपास कहीं पर देखिए बहुत टाइम तक निफ्टी अपने आप को रिकॉन्सिडरेशन होता ही रहा। तो अगर ये थ्योरी को अगर हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए करीब 500 से 600 पॉइंट का ऑफ साइड की तरफ से मूवमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर मुझे लगता है दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, आइदर 200-300 पॉइंट ऊपर जाने के बाद, मतलब 19,400 या 19,500 के आसपास कहीं पर मैक्सिमम लेवल जाने के बाद यहाँ पर से निफ्टी एक फिर से एक रिकॉन्सिडरेशन फेज पे अगले कुछ दिनों तक फिर से यहाँ पर आ जा सकता है। या फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव ये भी हो सकता है, जितने भी सेलर्स यहाँ पर जो ऑल टाइम हाई लेवल था करीब 18,900 19,000 के आसपास जो भी अपना जो पोजीशन को शॉर्ट करके बैठे होंगे वो अब अपने पोजीशन को स्क्वायर अप करने वाले हैं। इसी वजह से भी निफ्टी और थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। तो एनी हाउ जो भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी पहले टच करेगा 19,400 से लेकर 19,500, ये पहले टच होगा। उसके बाद से यहाँ पर एक हमें रिकॉन्सिडरेशन फेज निफ्टी पे देखने को मिल सकता है। और अगर इंट्राडे की बेसिस पे बात करें तो 19,000 लेवल अभी हमारे लिए 15 मिनट चार्ट के हिसाब से ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि 19,000 पहले तो 19,000 लेवल पहले तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, दूसरी बात ये एक राउंड लेवल भी है। और निफ्टी ने यहाँ से 19,000 से लेके 19,080 तक यहाँ पर एक गैप अप में ओपनिंग हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है इस लेवल को भी निफ्टी थोड़ा अभी के लिए भी करीब अगर फिलअप भी करेगा तो 19,000 से आकर ही वापस से वहाँ से यूटर्न उसको देखने को मिल सकता है। और अगर कल अगर मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 19,190 के आसपास कहीं पर, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये अगर हम लोग लागू करेंगे, अगर 19,210 220 के ऊपर अगर कहीं पर मार्केट ओपन होता है तो ही जाके हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो 19,190 के आसपास कहीं पर रखने वाले हैं, क्योंकि 19,200 उसके लिए एक राउंड लेवल हो जाएगा। तो वहाँ से आकर वहाँ से भी यू टर्न हो सकता है। तो इसीलिए और 10 पॉइंट नीचे आप अपना स्टॉप लॉस को रखिए। लेकिन अगर कल अगर निफ्टी फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर थोड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो 19,200 हमको मार्क करके रख लेना है। ये लेवल उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर 10 बजे तक निफ्टी इस लेवल को ऊपर की ओर से नहीं तोड़ पाता है तो
हमारे लिए ये जो 19,200 ये अभी एक हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरफ काम करने वाला है, और हम फिर से 19,000 के लेवल तक हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। ये 200 पॉइंट के अंदर ही मार्केट कहीं पर मूवमेंट हो सकता है। चलिए देख लेते हैं अभी बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी का मैं पहले डे चार्ट में आ गया हूँ। बैंक निफ्टी में भी जो ऑल टाइम हाई था करीब 44,200 से लेकर 44,300, ये उसके लिए एक ऑल टाइम हाई लेवल था, तो उसको उसने तोड़ भी दिया है। अगर हम देखें तो हाँ, यहाँ फ्राइडे के दिन भी गैप अप में ओपनिंग होने के साथ ही मार्केट ऊपर की तरफ से मूवमेंट हो गया है, और क्लोजिंग होते होते करीब 44,750 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। यहाँ पर भी अगर आप बैंक निफ्टी का अगर चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक कैंडल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से भी मार्केट अभी ऊपर की ओर से जा सकता है। तो हमारा ये जो ऑल टाइम हाई लेवल था 44,300, ये उसके लिए एक मेजर सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। तो कल अगर पहले चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट की ओर, तो कल अगर बैंक निफ्टी भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है करीब 44,800 के ऊपर अगर ओपनिंग हो जाता है, तो 44,700 को हम अपना एक स्टॉप लॉस बना के ऊपर की ओर से प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कल अगर फ्लैट में ओपन हो जाता है या फिर गैप डाउन पे ओपन हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी फिर से ये जो उसका जो ऑल टाइम हाई लेवल था जिसको बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था 44,300 से लेकर 44,350, ये सारे लेवल को फिर से बैंक निफ्टी रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी मेरा यही मानना है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, अभी भी वो बुलिश साइड के ऊपर की तरफ से ट्रेंड जा रहा है, तो हमें एग्रेसिवली सेलिंग के साइड के ओर से ट्रेंड की ओर से पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। तो अगर हम हमारे पोजीशन की बात करें तो बैंक निफ्टी में मेरा कुछ पोजीशन ओपन हुआ है 44,600 से कॉल ऑप्शन, और 44,800 का पुट ऑप्शन को मैंने पोजीशन पे लिया हुआ हूँ, शॉर्ट ट्रायंगल बनाया हूँ। इसके पीछे का लॉजिक यही था कि ये जो लेवल है 44,600 के आसपास कहीं पर, इस लेवल को या इस कैंडल ने उसको ब्रेकआउट दिया था, और इस कैंडल को के आसपास मैं इसलिए कॉल के साइड को अपना पोजीशन पे एंट्री किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक हमें इनसाइड कैंडल देखने को मिला हुआ था, तो ये ऊपर की ओर से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हुआ था। और 44,800 को मैं इसलिए यहाँ पर किया हुआ हूँ, पुट ऑप्शन के साइड पे एंट्री इसलिए किया हुआ। तो पहले तो ये उसका 44,600 का डेल्टा न्यूट्रल के हिसाब से ये एक तो आ रहा था, और दूसरा इस लेवल के आसपास पे आकर यहाँ पर एक रेड कैंडल हमको फॉर्मेशन हुआ था। तो मुझे ऐसे लगा ये अभी फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है, तो इसलिए मैं जो भी पोजीशन लिया हुआ हूँ, आप डेल्टा न्यूट्रल के साथ आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से भी थोड़ा देख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस या ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।